सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर 2025-26 मैथ स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट ए और पार्ट बी. So basically we are going to discuss both the parts, so make sure watch this video till the end so that you can understand each and every concept of this question and that question as well carefully. Now let me read the question first. A horse, a cow and a goat are tied. एक horse, एक cow और एक goat जो है वो tied हुए, वो बंधे हुए हैं each by rope of length 14 मीटर, और उनकी जो rope की जो length है वो 14 मीटर है at the corner A, B and C respectively. एक कॉर्नर है ए बी सी ऑफ ए ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड ए बी सी. एक ग्रासी ट्रायंगुलर फील्ड दिया हुआ है जिसके कॉर्नर है ए बी सी और उसके कॉर्नर पर वो तीनों बंधे हुए हैं, मीन्स हर एक कॉर्नर पर अलग अलग, विथ साइड ऑफ लेंथ 35 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर. और जो ट्रायंगुलर ग्रासी फील्ड की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ दी हुई है 35 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रास्ड बाय देम. हमें जो एरिया वो ग्रास करेंगे, जो एरिया वो जिस जिस एरिया से में से वो घास खाएंगे, हमें वो एरिया बताना है. बेसिकली वो एरिया कितना होगा. सो लेट मी मेक द डायग्राम फर्स्ट क्विकली. सो एज यू कैन सी द ट्रायंगुलर ग्रासी फील्ड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और वो जो हॉर्स है वो बेसिकली ए पर, यहाँ पर हॉर्स है, और बी पर है काव, यहाँ पर काव है, और सी कॉर्नर सी पर है गोट. ये तीनों टाइड है. इनकी जो रोप की जो लेंथ है वो 14 मीटर है. सो लेट्स से कि वो रोप की जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक आती है 14 मीटर तक. नाउ एरिया वो ग्रास करेगी काउ, सो वो एरिया विल बी लुक लाइक दिस. वो इतना एरिया ग्रास करेगी. नाउ सेम विद द कोट कि अगर उसकी रोप की लेंथ यहाँ तक आ रही है 14 मीटर, सो वो इतना एरिया ग्रास करेंगी. एंड सेम विद द हॉर्स कि अगर उसकी रोप की लेंथ यहाँ तक है 14 मीटर लेट्स से, सो वो इतना एरिया वो ग्रास करेगा हॉर्स जो होगा. ये जो फील्ड्स हैं, लेट मी हाईलाइट दीज फील्ड्स. ये फील्ड्स एक सेक्टर की तरह लगते हैं, लाइक ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल. तो एरिया ऑफ ए सेक्टर where r, this will be the r, because if this is a center, if I draw this complete circle like this, so this will be the radius and this also will be the radius of the circle. So radius is given as the rope of length, वो radius हो जाएगी. So यहाँ पे मैं लिख देता हूँ radius is equal to 14 meter. Now area of a sector of a circle. So area of a sector होता है area of a sector will be given as theta upon 360 multiply pi r square. So this is basically the area of a sector. और मेरे पास ऐसे ऐसे कितने एरियाज हैं टोटल. सो टोटल जो मेरे पास एरिया है वो है 3. दिस वन सेक्टर, दिस वन, एंड द अदर सेक्टर एक ये वाला सेक्टर, एंड थर्ड सेक्टर इज दिस सेक्टर. सो ये तीनों सेक्टर मिलेंगे मेरे को, येलो पार्ट. सो बेसिकली अगर मेरे को इस पूरे फील्ड का जो ग्रास फील्ड है उसका एरिया निकालना है, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई. तो ये जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया विल बी एरिया ऑफ सेक्टर ए, इस वाले जिसका सेंटर ए रहेगा. सो इसको हम लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360. थीटा विल बी थीटा, लेट्स से थीटा ए लिख देते हैं इसको, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर जो बेसिकली जो कॉर्नर ए का थीटा होगा, प्लस ये थीटा जिसका कॉर्नर बी होगा, सो इसको हम थीटा बी लिख देते हैं अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, एंड प्लस इस वाले के लिए सेंटर सी होगा तो थीटा सी अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर square. Now if I take 1 upon 360 multiply pi r square as common, अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ, so I will get theta a plus theta b and plus theta c, means the angle of ABC. So as we know in a triangle, the sum of all the angles will
विल बी 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। सो हम इसको लिख सकते हैं 1/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 180, बिकॉज दीज आर द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ए बी सी। तो इसको हम लिख सकते हैं 180। नाउ इफ आई सॉल्व दिस बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई एंड आर एज वेल, so I'll left with 1/360 multiply pi 22 upon 7 multiply r is given as 14 meter, so 14 multiply 14 multiply 180 degree, and this is 360 degree. Now it will be cut by this, so this will be 2. Now I divide this 2, तो ये हो जाएगा 11, 7 से इसको करेंगे 7 2 ज़ा हो जाएगा 14. Now if I solve this and find the calculate total area, so that will be 308, and because all the data is given in meter, so meter square. So this will be the total area grasped by all the three animals: horse, goat and cow. Now let's move to the 24 section B. फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई। हमको पाई के टर्म्स में आंसर देना है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, फॉर्म बाय ए कॉर्ड सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। और हमें उस जो सेगमेंट है मेजर सेगमेंट उसका एरिया हमको बताना है जो कि एक कॉर्ड ने बनाया है सेंटर से 90 डिग्री के एंगल्स पे। सो नाउ लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट क्विकली। मैंने एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर है ओ और एक कॉर्ड है ए बी जो कि सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। नाउ आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। मेरे को जो मेजर सेगमेंट का एरिया है उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू डू, तो सबसे पहले मेरे को एक तो इस गिवन ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा। नाउ लेट मी ड्रॉ दिस ट्रायंगल एज वेल। दिस इज अ ट्रायंगल बेसिकली मेड बाय इन दिस सर्कल। और इस ट्रायंगल का एरिया को भी मेरे को फाइंड करना होगा। सो नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि मेरे को क्या क्या गिवन है। सबसे पहले ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बिकॉज बोथ आर द रेडियस, और रेडियस हमको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सबसे पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लेट मी हाईलाइट दैट पार्ट। सो दिस पार्ट बेसिकली वी नीड टू फाइंड दिस पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और जो एरिया हम निकालेंगे वो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो ये एरिया फाइंड करने के लिए टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर ओ ए बी पी, और उसमें से फिर मेरे को माइनस करना पड़ेगा द एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन ओनली आई कैन गेट दिस एरिया। सो आई विल यूज़ द सेम मेथड हियर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, सो इस एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए एंड बी। सो नाउ लेट्स क्विकली कैलकुलेट द एरिया ऑफ दीज टू। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर minus area of triangle OAB. As we know, the angle O is 90 degree, so this will be a right angle triangle. और right angle triangle में हम क्या करेंगे, हम एरिया का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बेस एंड मल्टीप्लाई हाइट। सो लेट्स पुट द वैल्यू इन दिस फॉर्मूलाज। तो थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर में हमने थीटा लिया है 90 डिग्री, तो यहाँ पर होगा 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, बिकॉज मेरे को जो आंसर निकालना है वो पाई में देना है। सो मैं पाई विल बी आई विल राइट पाई एज इट इज
और आर स्क्वायर आर एज गिवन एज 5, सो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बेस. सो लेट्स चेक कि दिस इज बेस ऑफ दिस ट्रायंगल. ये बेस ले लेते हैं बिकॉज दोनों ही बेस भी और हाइट भी दोनों ही 5 है, तो हम कोई सी भी ले सकते हैं. तो बेस भी 5 एंड हाइट भी 5 as well. Now let's cut this, so it will be 1/4 and this will be 5 25. So हम इसको लिख सकते हैं 25/4 डायरेक्टली. 25/4 पाई माइनस 25/2. So this will be the area of this माइनर सेगमेंट. ये इसका एरिया होगा. इस माइनर सेगमेंट का एरिया हमने निकाल लिया और ये जो एरिया होगा वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में. सो लेट्स पुट द यूनिट एज वेल. इसमें और मेरे को क्या करना है, लेट मी मेक इट स्मॉलर सो दैट हम आगे नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. सो एरिया ऑफ जो मेजर सेगमेंट होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर segment will be equal to the area of this entire circle. इस entire circle का area of circle और इसमें से हम अगर माइनस करेंगे ये वाला एरिया जो हमने जस्ट कैलकुलेट किया है, अगर मैं इसमें से ये वाला एरिया माइनस करूँ तो मेरे को ये एरिया मिलेगा टोटल, विच विल बी द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जो कि मेजर सेगमेंट का एरिया होगा. सो नाउ आई विल यूज दिस एरिया ऑफ सेगमेंट. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट एरिया ऑफ सर्कल विल बी गिवन एज pi r square. So this will be pi r square minus area of minor segment we have just calculated here. So हम इसी वैल्यू का सेम यूज करेंगे. और तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 25/4 पाई माइनस 25/2. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. सो पाई आर स्क्वायर वैल्यूज हम रखेंगे 5 क्योंकि रेडियस 5 दी है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस इसके अंदर माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25/4 पाई एंड प्लस ये हो जाएगा 25/2. नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस सॉल्व दिस. 5 से 25 पाई, दिस इज 25 पाई माइनस ये हो जाएगा 25/4 पाई और ये हो जाएगा प्लस 25/2. So now what I need to do, let's take 25 pi as common. So 25 pi जब मैं कॉमन लूँगा यहाँ से, so मेरे को मिलेगा आंसर. पाई भी कॉमन लेना है, so पाई यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस 1/4 पाई, 1/4 only, not pi, and plus 25/2. So now let's solve this. तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसके बाद. So 25 पाई और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको जब सॉल्व करेंगे हम पूरे को तो हो जाएगा 3/4. सो मल्टीप्लाई 3/4 एंड प्लस 25/2. नाउ इट विल बी 75 pi/4 plus 25/2. And there may be many variation of the answer. This is one of the answer. तो उसमें से एक आंसर ये होगा और आंसर निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, बिकॉज ऑल द डेटा इज गिवन इन सेंटीमीटर और पाई की टर्म्स में हमको आंसर देना है. सो पाई की टर्म्स में आंसर हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे. नाउ आई हैव एंजॉय दिस वीडियो. इन अपकमिंग वीडियोस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चन. सेक्शन सी से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सेक्शन बी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. So stay tuned with Nextgen learners. I'll see you in the next video. Till then you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.